हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर जंको वो अपने पेरेंट्स के साथ तियांग के घर आ जाते हैं। तियांग ने आर्यन को देखकर कहा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। आर्यन ने कहा, तियांग तुम सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं, तुम मेरे छोटे भाई भी हो, तुम जानते हो ना। और मैं तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मैं कोरिया वापस आऊँगा, लेकिन मेरी बेटी की वजह से आना पड़ा। तियांग ने कहा, मैंने सिर्फ आपको अपना दोस्त ही नहीं माना है, मैंने भी आपको बड़ा भाई माना है। अगर आप चाहते हो तो मैं जंको को ज़रूर काम के बारे में सिखाऊंगा, लेकिन आते ही काम की बातें करना सही नहीं है। चलिए आइए बैठ जाइए, मैंने खुद सबके लिए खाना बनाया है। आर्म ने कहा, क्या तुमने खाना बनाया? जिन ने कहा, तियांग तब तो खाना बहुत ही डिलीशियस होगा। मुझे याद है हमारी शादी के बाद तुम्हारे घर पर आए थे। तुम तो 8 साल के थे ना, और तुमने हमारे लिए नूडल्स बनाया था। वो बहुत ही यम्मी था। अब तो मुझे तुम्हारे हाथ से खाना खाने को मिलेगा। अब तो तुम बड़े भी हो गए हो ना तियांग, अब तुम 30 ईयर के हो चुके हो। तुम खुद को आर्यन के दोस्त तो कहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम मेरे बेटे जैसे हो। शादी के बाद मैंने पहली बार तुम्हें जब देखा था तो तुम मुझे बहुत ही पसंद आए थे, और तभी से मैंने सोच लिया था अगर मेरे कोई बच्चे होंगे ना, वो तुम्हारी तरह हो। और अब जब जंकू बिजनेस करना चाहता है तो मैंने ही आर्यन से कहा कि जंकू को तुम्हारे पास देखा जाने के लिए, ताकि तुम जंकू को कुछ सिखा सको। जंकू ने कहा, हाँ मुझे सीखना है बहुत कुछ, मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वैसे तुम कितने साल के हो? जंकू ने कहा, मैं 20 ईयर का हूँ। जंकू की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम 10 साल छोटे हो मुझसे। जिन ने कहा, तियांग शादी के बाद मुझे लगा था मेरी बेबी नहीं होने वाला है, लेकिन जब जंकू का आया मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुआ, और मैंने यही दुआ किया कि जंकू तुम्हारी तरह हो, और जंकू कहीं ना कहीं तुम्हारी तरह ही है। तियांग ने कहा, ठीक है मैं समझ गया। और यहाँ पर जिन, आर्यन और सभी लोग डिनर कर रहे थे। तियांग सर्वेंट को कहता है, मैंने डेजर्ट बनाया है, वो फ्रिज में है, लेकर आ जाओ। जंको ने कहा, मैं लेकर आ जाता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम बैठ जाओ, तुम खाना एंजॉय करो, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। तियांग जाकर डेजर्ट लाने ही जाता है। जंको भी तियांग के पीछे आ जाता है। तियांग और जंको टकरा जाते हैं। जंको गिरने वाला था, तियांग ने पकड़ लिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जंको ने कहा, नहीं, वो मुझे वॉशरूम जाना था। तियांग ने कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तियांग जंको को गेस्ट रूम में लेकर आ जाता है और उसे कहता है, तुम इसकी वॉशरूम की यूज़ कर सकते हो। जंको ने कहा, शुक्रिया। तियांग वो जाने ही लगता। जंको ने कहा, मुझे डर लगता है अकेले रूम में, क्या आप यहाँ पर कुछ देर के लिए रह सकते हो? मैं अभी बाहर आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, ठीक है। जंको जैसे ही वॉशरूम से बाहर आ जाता है। तियांग जंको का इंतजार कर रहा था। जंको तियांग को देखकर कहता है, मुझे लगा आप मेरे इंतजार कर करके चले गए हो, मुझे नहीं लगा था कि आप मेरा अब तक इंतजार कर रहे हो। तियांग ने कहा, तुमने मुझसे कहा था रुकने के लिए, तो मैं कैसे चला जाता। जंको ने कहा, बहुत अच्छे हो, अब जो भी प्रॉमिस करते हो आप निभाते हो ना, आप अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ते हो। डैड ने ऐसा ही कहा है, इसलिए मैं आपसे सीखने आया हूँ। तियांग ने कहा, चलो अब नीचे जाना चाहिए, सब लोग हमारा इंतजार कर रहा होगा। जंको ने कहा, ठीक है। जंको का तियांग वो नीचे आ जाता है। यहाँ से जाने के टाइम पर जंको ने कहा, डैड क्या मैं होटल में ना रहकर क्या मैं अंकल के घर पर रह सकता हूँ? मुझे ये घर बहुत पसंद आया। वैसे भी ये घर बहुत ही बड़ा है, क्या मेरे यहाँ पर रहने से आपको कोई प्रॉब्लम होगा क्या? तियांग ने कहा, क्या? जंको ने कहा, वो मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों ना मैं इसी जगह पर रुक जाऊँ, आपके घर पर। तियांग कुछ नहीं कहता है। आरम ने कहा, जंको तुम क्या बातें कर रहे हो? तियांग को अपनी प्राइवेसी चाहिए होगा, उसे भी तो अपने लाभा के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, तुम अगर यहाँ पर रहोगे तो। तियांग ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो आरम ने कहा, क्या तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहते तुम अभी भी सिंगल हो तियांग? जिन ने कहा, तियांग अब ये मत कहना, इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी, इतना हैंडसम होने के बाद भी तुम सिंगल हो, और तुमने एक भी डेट नहीं किया है तियांग। क्या तुम बैलेंस डेट पर नहीं जाते हो? तियांग के मना करते ही जंको की होठों पर स्माइल आ जाता है। जंको तियांग को देखकर कहा, सिंगल रहना ही अच्छा है, डेट करना वैसे भी अच्छा नहीं है। तियांग जंको को देखकर कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है तुम यहाँ पर रहकर काम सीख भी पाओगे। जंको ने कहा, क्यों अंकल, लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पर रहने से? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं आपको डिस्टर्ब करने वाला हूँ? मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जंको ने कहा, तो फिर क्या बात है, क्या मेरे यहाँ पर रहने से आपको कोई दिक्कत है? तियांग को मजबूरी में जंको को यहाँ पर रहने के लिए हाँ करना पड़ा। आर्यमजिन चले जाते हैं और जंको यहीं पर ही रुक जाता है। आर्यम ने कहा, जंको मैं तुम्हारी सामान भेज दूंगा। तियांग जंको को घर दिखाने में बिजी था, लेकिन जंको तियांग को देखने में बिजी था। जंको को तियांग उसकी रूम में लेकर आ जाता है, कहता है,
अब से तुम इसी रूम में रह सकते हो। जंको ने कहा, क्या मैं इस रूम में अकेला रहने वाला हूँ? तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, मुझे एलोन रहना पसंद नहीं, मुझे डर लगता है। तियांग ने कहा, तुम घर पर किसके साथ रहते हो? जंको ने कहा, मैं अभी भी डैड के साथ ही सोता हूँ। डैड और अप्पा मेरे साथ ही सोते हैं। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तुम्हारे डैड ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जंको ने कहा, डैड कैसे कहते हैं? मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर सबको कहेगा तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगा ना, तो मैंने ये कहने के लिए मना किया है। वैसे भी ये कहने की कोई बात है क्या? तियांग ने कहा, अब तुम क्या चाहते हो? जंको ने कहा, अंकल क्यों ना आप मेरे साथ सो जाओ, मैं और आप एक ही रूम में रह सकते हैं ना। तियांग ने कहा, लेकिन जंको ने कहा, कोई बात नहीं, मैं डैड को कॉल करके बोल देता हूँ, मुझे लेकर जाएगा। मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हो, मुझे अकेला कमरे में डर लगता है। मुझे लगा आप भी मेरे साथ ही सोने वाले हो। सॉरी अंकल, लगता है मेरी यहाँ पर रहने से आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, तो मेरे यहाँ पर ना रहना ही अच्छा है। तियांग ने कहा, जंको ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे रूम में रह सकते हो। जंको ने कहा, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रात को जब जंको सो रहा था, तियांग के ऊपर अपने हाथ पैर डाल रहे थे। तियांग को बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन तियांग जंको के हाथ पैर हटाने के बाद भी जंको तियांग को बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं और तियांग हिल नहीं पा रहा था। ऐसे ही सुबह हो जाते, तियांग पूरी रात सो नहीं पाते हैं। सुबह होने पर तियांग जंको को उठाने की कोशिश की, लेकिन जंको नहीं उठ रहा था। तियांग ने जंको को कहा, जंको ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है, प्लीज़ उठ जाओ। जंको तियांग को और भी कस के पकड़ लिया। तियांग ने कहा, जंको अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हें अपने घर भेजना पड़ेगा। जंको उठ जाते हैं और कहते हैं, अंकल क्या हुआ, क्या आप मुझसे गुस्सा हो? तियांग ने कहा, जंको अगर तुम सो नहीं रहे थे तो तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? जंको ने कहा, अंकल मैं नींद में था। क्या हुआ, मैंने क्या किया है? तियांग ने कहा, जंको तुम मुझे कर्ल करके सो रहे थे, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आया तुम्हारी वजह से, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जंको ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है अंकल, मैं तो अपनी डैड को भी ऐसे ही कर्ल करके सोता हूँ ना, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है ना? तियांग ने कहा, जंको तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरी नेफ्यू जैसे हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी सोच कैसे रख सकता हो? तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस लेकर जाऊंगा, तुम्हें काम सीखना है ना। जंको ने कहा, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ, आप मेरा इंतज़ार करना। तियांग जल्दी से नीचे जाने लगा। जंको तियांग के जाने के बाद मुस्कुराता है और वो तैयार होकर नीचे आ जाता है। तियांग ने कहा, जंको मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जंको ने कहा, अंकल आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तियांग जंको को ऑफिस लेकर आ जाता है और सबसे मिलवाता है। तियांग ने अपने मैनेजर से कहा, जंको को पूरी ऑफिस को घुमाकर दिखाने के लिए। जंको ने कहा, अंकल अगर आप मुझे दिखाओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, जंको मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें नहीं घुमा सकता हूँ, तुम मैनेजर के साथ चले जाओ, वो तुम्हें सब कुछ दिखा देगा और मैं तुम्हें काम भी सिखा दूंगा बाद में। पहले मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है, ठीक है? जंको ने कहा, ठीक है, मैं डैड से कह देता हूँ कि आपको मुझे काम सिखाना नहीं है क्योंकि आप बहुत बिजी हो। तियांग ने कहा, जंको मैंने ऐसा कब कहा? जंको ने कहा, अंकल मैं समझ सकता हूँ, आपको पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ आप बहुत ही बिजी होंगे, आप इतने बड़ी कंपनी की सीईओ जो हो और चेयरमैन बनने वाले हो, तो आप मुझे कैसे काम सिखा सकते हो? तियांग ने कहा, ठीक है, तुम बैठ जाओ, कुछ देर बाद मैं तुम्हें खुद पूरी ऑफिस को घुमा कर दिखाने वाला हूँ, ठीक है? जंको ने कहा, ठीक है। वो सोफे में बैठ जाता है और तियांग वो अपनी चेयर पर बैठकर काम कर रहे थे, कुछ फाइल को चेक कर रहा था और मीटिंग करने के लिए यूंगी आ जाता है जिमिन के साथ। यूंगी और जिमिन तियांग की बिजनेस पार्टनर के अलावा बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। जिमिन ने बहुत देर से जंको को नोटिस करने के बाद तियांग से कहा, तियांग मैंने आज तक पहले कभी उस लड़के को नहीं देखा है और मीटिंग के टाइम पर तुम्हारे केबिन में कोई नहीं होता है, लेकिन वो लड़का कब से यहाँ पर बैठा हुआ है और तुम्हें ही घूरे जा रहा है। तियांग कौन है वो लड़का? तियांग ने कहा, जिमिन यूंगी मैं तुम दोनों को मिलवाना भूल गया, जंको इधर आ जाओ। जंको ने कहा, क्या हुआ अंकल? तियांग ने कहा, जंको ये है मेरा दोस्त यूंगी और जिमिन, वो तुम्हारे डैड की भी दोस्त है। यूंगी ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो तियांग, कौन सी दोस्त? तियांग ने कहा, मिस्टर आर्यन। जंकुक मिस्टर आर्यन और जिन के सन है। तो यूंगी ने कहा, क्या? जंकुक वो कितना बड़ा हो गया है ना तियांग? तियांग ने कहा, वो बहुत बड़ा हो गया है। जिमिन ने कहा, जंकुक क्या तुम कॉलेज पढ़ते हो? जंको ने कहा, हाँ मैंने कॉलेज ख़त्म किया है और मैं अंकल से बिजनेस की काम सीखने आया हूँ, मुझे अंकल को फॉलो करना है, वो मेरे आइडल है। जिमिन ने कहा, तब तो बहुत अच्छी बात है, तियांग बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, वो तुम्हें अच्छे से बिजनेस करना सिखाएगा, क्यों तियांग? लेकिन जंकुक तुम तियांग से बिजनेस की काम क्यों सीखने आए हो? तुम्हारे डैड भी इतने अच्छे बिजनेसमैन है ना।
जनको ने कहा, लेकिन मुझे कोरिया में रहकर काम करना है, तो मैं अंकल से सीखना चाहता हूँ। मैंने बचपन से उनके बारे में बहुत सुना है, वो मेरे आइडल है। मैंने कहा ना। तो जिमिन ने कहा, जनको अच्छी बात है, सिर्फ काम ही सीखना, ठीक है। जिमिन जाने से पहले तियांग की यार के पास जाकर कहता है, तुम्हें इस लड़के से सावधान रहना चाहिए, इन लड़का बहुत ही चालाक है। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, कहीं वो तुम्हें किसी और चीज़ में ना फंसा ले। तियांग ने कहा, जिमिन तुम कहना क्या चाहते हो? जिमिन ने कहा, तियांग मैंने उसकी आंखों में कुछ और देखा है। तियांग ने कहा, क्या देखा है तुमने? जनको ने खांसते हुए कहा, क्या आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? जिमिन ने कहा, तियांग तो अब मैं चलता हूँ, किसी और दिन मिलूंगा तो बताऊंगा। उसके बाद युंगिया जिमिन चला जाता है। तियांग वो जनको से कहता है, चलो मैं तुम्हें पूरी ऑफिस घुमाकर दिखाता हूँ और तुम्हें कुछ काम की बातें भी सिखाता हूँ। जनको को तियांग के साथ काम करते हुए 3 महीने हो गए हैं और यहाँ पर जिमिन किसी ऐसे इंसान को लेकर आ जाते हैं तियांग से मिलवाने के लिए। तियांग बोगम को देखकर खुश हो जाता है और कहते हैं, बोगम तुम यहाँ पर? जिमिन ने कहा, मैंने बोगम को ढूंढकर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जितना मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत सालों से नहीं मिले हो, तो मुझे लगता है तुम दोनों को बात करना चाहिए और आपस में कांटेक्ट रखना चाहिए। वैसे बोगम अभी भी सिंगल है। तियांग तुम जानते हो बोगम सिंगल क्यों है? तियांग ने कहा, क्यों? बोगम क्या तुम खुद कहने वाले या फिर मैं बताऊँ? जिमिन ने कहा। बोगम ने कहा, जिमिन मैं खुद बताना चाहूँगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ बोगम, तुम क्या कहना चाहते हो मुझसे? बोगम ने कहा, तियांग तुम मुझे बहुत पहले से पसंद हो, जब हम दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाया। क्यों ना हम दोनों डेट करते हैं? अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो तो आगे के बारे में सोचेंगे। तियांग ने कहा, बोगम ने कहा, तियांग इतना तो कर ही सकते हो ना, मैंने तुम्हें शादी के लिए नहीं कहा, डेट तो कर ही सकते हैं ना। जिमिन ने कहा, तियांग मना मत करना वरना मेरी इंसल्ट हो जाएगा। तो तियांग ने कहा, जिमिन तुम भी क्या कहते हो? जिमिन ने कहा, मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो साथ में। जनको को बहुत ही जेलेसी होते हैं और वो बहुत ही गुस्से में एक फाइल को नीचे फेंक देते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है? जंगकुक ने गुस्से में कहा, मुझे क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जंगकुक फाइल को उठाने ही जाता है, उसके हाथ पर चोट लग जाता है। तियांग दौड़कर आ जाता है, जंगकुक के हाथ को अपनी हथेली में लेते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तियांग ने कहा, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हो, बहुत ज़्यादा खून निकल गया है, चलो मेरे साथ। जंगकुक जाने से मना कर देता, लेकिन तियांग जंगकुक को अपनी गोद में उठाकर उसको फोर्सफुली अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। जिमिन ने कहा, तियांग तो तुम उसकी जाल में फंस ही गए। जंगकुक को घर लेकर आने के बाद तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया है? जंगकुक ने कहा, क्या आपको दिखाई नहीं देता है? तियांग ने कहा, क्या दिखाई नहीं देता है मुझे? जंगकुक ने कहा, आई एम लव विथ यू, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देता है, लगता है आप अंधे हो गए हो, आपको किसी और के साथ डेट करना है, क्या आपको मेरा प्यार नहीं दिखाई देता है? तियांग तियांग ने कहा, जंगकुक तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? तुम यहाँ पर काम सीखने आए हो ना? या फिर जिमिन ने सही कहा, तुम्हारी कोई और ही इरादा है यहाँ पर आने का। जंको ने कहा, आप मुझे बहुत पहले से पसंद हो। क्या आपको याद है जब आप मुझे देखने के लिए गए थे मेरे घर पर, जब मैं 5 साल का था? मैं तब से आपको पसंद करता हूँ और आप ऐसा कर रहे हो जैसे कि मैं आपके लिए बहुत ही अजनबी हूँ। क्या आप मुझे नहीं जानते हो? मैं 5 साल से आपसे प्यार करता हूँ और अब मैं 21 का होने वाला हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ, आपके साथ खुश रहना चाहता हूँ, फैमिली बनाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है जंको, तुम कभी मेरे से शादी नहीं कर सकते, ना ही प्यार कर सकते हो, तुम मेरी नेफ्यू हो। जंको ने कहा, कैसी नेफ्यू? मैं आपकी कोई नेफ्यू नहीं हूँ, ठीक है। पहले तो मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ, मेरे डैड आपकी कोई खून के भाई नहीं है, आप दोनों दोस्त हो और वैसे भी सेम उम्र के नहीं हो। आप मेरे डैड से बहुत छोटे हो। वैसे भी मेरे अपा ने कहा ना, आप तब 8 साल के थे जब उन दोनों ने शादी किया था और आप मुझसे सिर्फ 10 साल ही बड़े हो और एज डिफरेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम आपसे क्यों नहीं शादी कर सकता और प्यार नहीं कर सकता हो? आप मुझे बताइए, मैं आपसे इतने सालों से प्यार करता हूँ, क्या आप मुझे ठुकरा सकते हो? अगर आप मुझे ठुकरा दोगे ना, मैं पता नहीं खुद के साथ क्या कर लूँगा। आपने देखा ना मैंने क्या किया आज। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो जंको? जंको ने कहा, क्या आप मुझे कह सकते हो कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? अगर आप ऐसा कह सकते हो तो ठीक है, मैं आपसे दोबारा नहीं कहूँगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा और आपसे बहुत दूर चला जाऊँगा, कभी आपको मेरी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। क्या आपको ये मंजूर है? जंको गुस्से में जाने लगा। तियांग ने जंको की हाथ थामते कहा, मत जाओ। जंको ने कहा, क्यों? तियांग जंको को गले लगाते कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। जंको ने कहा, ऐसा क्यों? क्या आप मुझसे प्यार करते हो?
मुझे आपकी मुँह से सुनना है। तियांग ने कहा, जंगकुक, अगर इसे प्यार कहता है तो ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हें अपने आंखों के सामने से नहीं जाने देना है। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को किस कर रहा था। तियांग की फ़ोन में जंगकुक की डैड यानी मिस्टर आरएम की कॉल आ जाता है। तियांग और जंगकुक अलग हो जाता है। तियांग ने कहा, तुम्हारे डैड ने कॉल किया है, अब मैं क्या करूँ? जंगकुक ने कहा, फ़ोन उठाइए और बात करिए। आपको इतना डर क्यों लग रहा है? जब आप मुझसे प्यार करते हो तो डरने की क्या ज़रूरत है? तियांग ने कहा, डरने की बात नहीं है। मैं क्या कहूँगा? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? उसने मुझे यहाँ पर तुम्हें काम सिखाने के लिए कहा था, लेकिन जंको ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैंने खुद आपको प्यार करने में मजबूर किया है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को भी पता है मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ। अप्पा ने मेरी बुक पर आपकी फ़ोटो को देख लिया था, तो उनको पता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। शायद अप्पा ने डैड को भी बता दिया होगा। तियांग। उसके बाद आर्यम और जिन आ जाते हैं तियांग से मिलने, तियांग के घर पर। तियांग कुछ नहीं कह रहा था, तो जिन ने कहा, तियांग, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? तुम अपनी सर नीचे करके क्यों बैठे हो? तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। वैसे हम पहले से जानते हैं, जंगकुक ने ही तुम्हें इसके लिए मजबूर किया होगा। तियांग ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं उससे प्यार नहीं करना चाहता ना, तो वो चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो मुझे मजबूर नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं मैं भी उसको पसंद करता हूँ। मुझे वो पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, लेकिन मैं उससे दूर भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन भाग नहीं पाया। जिन ने कहा, तियांग, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे बेटे को तुम जैसे लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। तुम शर्मिंदा भी मत करो, मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। और आर्यन, वो भी, मुझे लगता है वो भी खुशी होंगे। क्यों आर्यन? आर्यन ने कहा, जिन, अगर तुम खुश हो, जंको खुश है, तियांग खुश है, तो मैं क्यों नहीं खुश होने लगा? मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो तियांग, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम मेरे बेटे से शादी कब करने वाले हो? और मुझसे और जिन से हाथ कब मांगने वाले हो मेरे बेटे के? जंको ने कहा, डैड, मैं इतने इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी शादी करना है। तियांग ने कहा, क्या? जंको ने कहा, क्यों, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो क्या? क्या आप मुझसे टाइम पास करना चाहते हो? तियांग अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जंको को अपनी अंगूठी निकलकर उसके हाथ पर पहनाते कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंको ने कहा, पहली रिंग पहना दिया है आपने, तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तियांग जंको को गले लगा लिया। तो शादी के डेट फिक्स कर देते हैं और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने के बाद शादी बहुत ही धूमधाम और बहुत ही बढ़िया तरीके से होने वाले हैं। इसी के साथ ही दी एंड करने वाला हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।